नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, तब क्या हुआ जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी सुना या फिर देखा तो जरूर ही होगा। ऐसा ही चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले शुभम के साथ, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखिएगा। दोस्तों, शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शुभम बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन शुभम अपने ऑफिस के मित्रों के साथ भगवान महादेव के धाम केदारनाथ धाम जाने का निर्णय करता है। शुभम के सारे मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। शुभम ने एक छोटी बस सभी के जाने के लिए मंगवा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। शुभम 2 दिन के बाद लगभग रात को 8 बजे केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर लगभग 2 दिनों का होने वाला था। वे सभी भगवान महादेव की जय जयकार और उनके भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपने पहले दिन का आधा सफर तय कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव भगवान महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय शुभम की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। शुभम को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह बात सुनकर काफी डर गए थे। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक से बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की ओर चली जाती है और एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। ड्राइवर बस से नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक नुकीली बहुत बड़ी कील फंसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ही डर गए थे और उन्हें भरोसा हो गया कि ये काम उन लुटेरों का ही है। सभी बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और भगवान महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उनको रोकने का बड़ा ही प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को ही धक्का मारकर बस से नीचे गिरा दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ शुभम महादेव को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सभी का सामान वापस करने को कहने लगा। लुटेरों ने उसको भी हथियार दिखाया और उसे अपने मार्ग से हटने के लिए कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उन दोनों में से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया और जो उसके बाद हुआ तो बस में बैठे सारे लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के मात्र स्पर्श करने से ही जमीन पर गिर गया। उसके पूरे हाथ पैर अकड़ गए थे। इसे देखकर दूसरा लुटेरा बहुत ही ज्यादा डर गया था और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग निकला। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति को कहा कि खाई की तरफ बस चली गई है और बस का टायर भी फट चुका है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति किसे लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। लगभग 30 मिनट के बाद शुभम की आंख खुली और उस व्यक्ति को उसने ढूंढने की कोशिश की, परंतु कोई भी नजर नहीं आया।
फिर उसकी नजर रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। इसे देखकर शुभम आश्चर्य में पड़ गया। शुभम ने भागकर ड्राइवर को नीचे उतार कर पूछा कि ये बस रोड पर कैसे आ गई है और टायर भी कैसे ठीक हो गया। बस के ड्राइवर को भी इस चीज की कोई भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सारे नीचे उतरने लगे और सभी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में इतनी रात को वो व्यक्ति आया कहां से था और वो कौन था और बस का पंचर भी कैसे ठीक हो गया। तभी शुभम समझ गया कि वो व्यक्ति साधारण नहीं था बल्कि वो स्वयं महादेव थे जिनसे शुभम ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की तरफ निकल गए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर ही बताइएगा कि आपको यह घटना कैसी लगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ होता है दोस्तों दलदल। पत्थरों से बने हुए इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए दोस्तों इन 4 धामों के सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।